को लेकर यास तूफान के चलते बढ़ा है नदियों का जलस्तर। कई जिलों में नदियां उफान पर। कानपुर उन्नाव में गंगा हुई विकराल। यास के कारण तटवर्ती इलाकों में दहशत। यास तूफान के चलते बढ़ा नदियों का जलस्तर। कई जिलों में नदी उफान पर। यास के कारण तटीय इलाकों पर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए अवनीश जुड़े हुए हैं हमारे साथ उन्नाव से, गाजीपुर से इकरार खान जुड़े हुए हैं और प्रयागराज से विनय जुड़े हुए हैं। आप तीनों सबसे पहले अवनीश आपके पास आना चाहेंगे। गंगा नदी और ये तस्वीरें देख लीजिए उफान की। तस्वीरें आप देख रहे हैं यास तूफान के बाद की तस्वीरें। यहाँ पर किस तरह से आप देख रहे हैं नदियां उफान पर, तेज हवाएं चल रही। मुंबई की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर समुद्र में लहरें उफान मार रही हैं। यास तूफान के बाद असर देखने को मिला। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, अवनीश शुक्ला जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्नाव से, प्रयागराज से विनय मिश्रा जुड़े हुए और इकरार खान गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। अवनीश आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह से गंगा नदी का स्तर बढ़ गया है, एकदम से जल स्तर बढ़ने से काफी दिक्कतें आती हैं। जो लोग गंगा किनारे रहते हैं उनको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ अलर्ट किया? यहाँ तक उन्नाव जिले की बात करें, मैं इस समय गंगा घाट के तट पर खड़ा हूँ और यहाँ की अगर बात करें तो कल यहाँ पर गंगा का जलस्तर करीब 6 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ था, जिसको लेकर शासन प्रशासन में हड़कंप मचा और वो लोग तुरंत चेते। कल यहाँ पर जिलाधिकारी एडीएम अपने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और सिंचाई विभाग को लेकर यहाँ पर आए थे, यहाँ का निरीक्षण किया, दौरा किया और यहाँ के जो तटीय स्थलों में जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, जैसे यहाँ के रविदास नगर है, श्रीनगर है और आलमनगर है, ये क्षेत्र यहाँ पर तटीय इलाके हैं जो यहाँ पर आते हैं और जो हर साल बाढ़ जब भी आती है या जब भी गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो ये प्रभावित क्षेत्र होते हैं और यहाँ पर लोगों को उनको यहाँ से शिफ्ट कराना पड़ता है। यहाँ पुलिस में हर बार जो है शासन प्रशासन इस पर ध्यान देता है और यहाँ से हटाना पड़ता है, उनको यहाँ टेम्परेरी उनकी रहने की व्यवस्था करनी पड़ी। वही कल निरीक्षण करने यहाँ पर जिलाधिकारी और एडीएम और तमाम अधिकारी आए थे, उन्होंने देखा है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि जो लोगों को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन हाँ जिस हिसाब से जल स्तर बढ़ रहा है, अगर यही चीज बना रहा और प्रतिदिन इसी लेवल से इसी स्पीड से अगर जल स्तर बढ़ता रहा तो निश्चित रूप से ये शासन प्रशासन के लिए सचेत रहने का समय है और निश्चित रूप से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको भी इसके लिए सजग किया जा रहा है। लोग शासन प्रशासन अवगत करा रहा है कि अगर जल स्तर बढ़ता है या कुछ है तो उसके लिए उनको यहाँ से शिफ्ट होने के लिए तैयार होना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी लेकिन प्रशासन ने कुछ एहतियात बरत लिए हैं, लोगों को कह दिया है सतर्क रहने को, उनसे भी कहा गया। प्रयागराज से विनय मिश्रा जुड़े हुए। विनय, प्रयागराज की क्या स्थिति है, वहां पर कितना जलस्तर बढ़ा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बता दें कि प्रयागराज में जो है हम देवटा घाट पे जो है खड़े हैं। यहाँ पे जो है शासन प्रशासन द्वारा लोगों को चेतावनी भी दी गई है, जो है 2 दिन पहले ही जो बता दिया गया है एसएसपी प्रयागराज एवं जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी जी ने
लोगों को जो है बताया कि जो है आप लोग जो है तटीय इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको जो है दूर रहने के लिए कहा गया है। पहली चीज तो हम बता दें, यास 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 एक अरबी शब्द है, जो है यास का मतलब होता है निराशा। जी, यास का मतलब है निराशा। निराशा जी है लोगों के लिए। एक तो कोरोना काल चल रहा था जिसमें ये अभी जो है एक निराशा, यास एक निराशा लेकर आया है लोगों को। बिल्कुल, गाजीपुर से इकरार हमारे साथ जुड़े हुए। इकरार, गंगा के किनारे बसे लोगों को हर बार दिक्कत होती है जब जल स्तर बढ़ता है। अब ये शुरुआत होती जा रही है, लगातार तूफान आ रहे हैं। इससे पहले ताउते, उसके बाद यास, गंगा का स्तर बढ़ गया है। क्या तैयारियां की गई हैं? जी, बता देना चाहता हूं कि इस समय मैं गाजीपुर ददरी घाट पे मौजूद हूं। हालांकि हम लोग कल शाम को डीएम से बात की तो डीएम साहब ने ये कहा कि हम अब एक टीम गठित करके एक एसडीएम की ड्यूटी लगा दी। जो भी किनारे लोग बसे हुए हैं उनको सचेत भी सावधान रहने के लिए बोल दिया गया। उनको जो भी सामग्री या जो भी आवश्यक वस्तुएं उनको दी जाएगी। और मैं बता दूं कि इस समय गाजीपुर में बारिश शुरू हो चुकी है। अब बारिश अपने सबाब पे चल रही है। अब कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा कार्यकाल चल रहा है, इसलिए कि अभी प्रशासन कोरोना को लेकर बहुत परेशान था। उसके साथ साथ गंगा जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रशासन भी हाथ पांव फूले हुए हैं। जी बिल्कुल, प्रशासन के हाथ पैर भी फूले हुए हैं। और क्योंकि जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है, उन्नाव की बात की जाए तो अवनीश ने बताया कि 6 मिलीमीटर तक बढ़ गया है स्तर। लेकिन अवनीश, एक बात और भी है, जो किनारे के घर बने हुए हैं उन्होंने कुछ पहले से ही सतर्कता रखते हैं। वो प्रशासन के आने से पहले ही सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि वो रोज देखते हैं। प्रशासन अमूमन ऐसे थोड़ी रोज तो आता नहीं, लेकिन ये जो लोग वहां रहते हैं वो पहले से ही सतर्क रहते हैं कि पानी का जल, जो गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा सिक्योर करना है। अब हम लोग को यहाँ से हट जाना चाहिए। अवनीश, बात करें तो गंगा का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग हर साल गंगा का जल स्तर जब भी बढ़ता है या बाढ़ के कारण या उससे, तो ये क्षेत्र निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। और जो यहाँ पर तटीय क्षेत्र पर रहने वाले क्षेत्रीय लोग हैं वो इस चीज़ से अवगत रहते हैं, सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि ये जो सीजन है मई जून जुलाई, जिस बारिश का जो समय होता है, इस अंतराल पर यह बाढ़ का आती है और यह गंगा का जल स्तर बढ़ता है, जिससे कि जो रहने का क्षेत्र है, जो घर है, उनके मकान है, वो उससे प्रभावित होते हैं। तो हर साल के तरीके ये यहाँ से शिफ्ट होते हैं, यहाँ से हटते हैं। और शासन प्रशासन द्वारा जो टेम्परेरी इन लोगों के रहने के लिए जो आश्रय बनाए, केंद्र स्थल बनाए जाते हैं, वहाँ पर जाकर आश्रय लेते हैं। बिल्कुल, गाजीपुर में ऐसी क्या स्थिति बन रही है? क्या वहाँ से लोगों को अभी शिफ्ट करने की नौबत आई है, या अभी वैसे ही चीज़ें समान है? इकरार जी, बताना चाहता हूँ कि अभी गाजीपुर में ऐसी कोई नौबत नहीं है जिससे कि लोगों को वहाँ अपना आशियाना या अपना मकान छोड़ के कहीं जाने की जरूरत पड़े। लेकिन फिर भी लोगों, जिलाधिकारी की तरफ से एक निर्देश जारी हुआ जिससे लोग जो भी तटीय एरिया में रह रहे हैं, गंगा के तीरे या किनारे जो भी बसे हुए हैं, उनको सावधान रहने की जरूरत है। और जब जरूरत पड़ेगी तो उनको वहाँ से छोड़ के वहाँ जाना पड़ेगा। जी, क्योंकि जिस तरह से जल स्तर अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पैर इस पर भी फूले होंगे, क्योंकि उनको सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना होगा। कोरोना काल चल रहा है, जहां पर ऐसी जगह लोगों को ले जाना होगा जहां बड़े लेवल पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके वहां ठहराए जा सके। हर जगह कोरोना के केसेस अब तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग को पूरी कोविड गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है। अवनीश, अधिकारियों से आपने बातचीत की होगी, उनका क्या कहना है इस पर? जी, कल भी यहाँ पर जिलाधिकारी, एडीएम और भी जो आला अफसर हैं वो लोग, अधिकारियों ने आके यहाँ पर निरीक्षण किया था, दौरा किया था। तो उनसे जब कल बात हुई तो डीएम ने का कहना है कि अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई है, हाल फिलहाल इतना जल स्तर नहीं बढ़ा है कि लोगों को यहाँ से हटाने की आवश्यकता पड़े, परंतु वहाँ सजग रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। कल यहाँ पर लोगों को, जो तटीय क्षेत्र में लोग रह रहे थे, अधिकारियों ने यहाँ उनसे मुलाकात किया, उनको सचेत किया है कि अगर इसी स्तर से, इसी स्पीड से गंगा का जल स्तर बढ़ता रहता है तो आप लोगों को सजग रहना, सचेत रहना है। और अगर आवश्यकता पड़ी तो आप लोगों को यहाँ से हटना भी पड़ सकता है और शिफ्ट करना। यह भी एक है कि कोरोना काल होने की वजह से यह शासन प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखवाना है, वो उससे भी बचाना है। और जब यहाँ से एक अच्छी खासी आबादी यहाँ से शिफ्ट कराई जाती है, जब भी तटीय क्षेत्र में ठीक है लोग यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी अधिक है, तो जो है जब वो शिफ्ट होती है तो ठीक ठाक लोग आबादी यहाँ से हटाई जाएगी, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा पाना यह शासन प्रशासन के लिए निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य है।
बिल्कुल, प्रयागराज की अगर बात की, आप तीनों लोगों के पीछे का मौसम बता रहा है कि यास तूफान का कुछ तो असर उत्तर प्रदेश में पड़ा है। प्रयागराज से विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं, वहां पर अंधेरा सा छा गया है। विनय। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ मौसम बहुत तेज घेर घार कर रखा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। जी जी, इस समय बारिश जो है बूंदीबांदी चालू हो गई है और जो नाविक हैं गंगा किनारे वो सब वहाँ से हट चुके हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी भी यास तूफान का थोड़ा असर है, लेकिन गंगा का रूप विकराल हो गया है कानपुर, गाजीपुर, उन्नाव की अगर बात की जाए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम लोग आज बात कर रहे थे यास तूफान से उत्तर प्रदेश में जो फर्क पड़ा है, नदियां जो उफान पर आई हैं, गंगा नदी उफान पर आ गई, गंगा की स्थिति विकराल हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यास तूफान की तस्वीरें हैं, किस तरह से गाड़ियां तक अपनी जगह से हिलने लगी हैं, इतनी तेज हवा चल रही है। हवाओं का आप देख ली, कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, समुद्र में लहरें, हाई टाइड। हाई टाइड होने की संभावना है। जो किनारे पर लोग हैं उनसे सतर्क रहने को कहा जा रहा है। लगातार ये हवाएं बता रही हैं कि कितना खतरनाक और क्रूर रूप ले लेता है ये यास तूफान। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।